बहुत बहुत प्रणाम सब भैया लोग के प्रणाम। हाँ अब कैसे खजवान से अपना बहन से पूछ लिया अरे एक बार हो गई कि हम खजूर के बीमारी है जानत है घरों को परिचय हो ए भैया याद दिलाते हैं हमारे फौजी जवान कि जरा याद कर लो अरे सन 65-71 की अरे सन 65-71 और 99 में करगिल हारे हो और 7 चीन अमेरिका अरे कैलस मारे मारे हो याद कर लो सन 65 और 71 और सन 99 की लड़ाई भाग के खड़े हुए थे पीठ दिखा के भगे थे जब कोई चारा नहीं चला तो मदद मांगने के लिए चाइना और अमेरिका के पास गए तो भैया वो थुथुकार मार साले ये बड़का दोगला हम जब हिंदुस्तान को खा के हिंदुस्तान का ना भइया से हम नहीं खाओ का भइया से मार 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 खा के बकेट दे हम तब कवि जी लिखत हो फौजी कुल का कहत हूं अरे चकरा बल पे कइले रहल अंदाज लाज ना धोखे बा लगा न पई पत्ता के लाज ना धोखे करे पर नाच कैला ओहे कहलस चोरावा मार 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 कर भंचो हिनो से मार मार कबो कबो मुंह से गाली निकल जाए गावत गावत भैया हम हूं तो देश के सिपाही है ना है जरूरी थोड़ी कम राइफल बंदूक ले रहा तबे हमरा गुस्सा बढ़ अत्याचार देखत देखत सुनत सुनत टीवी पर न्यूज देखत समाचार सुनत दिमाग पाक जला हो भैया आदमी सोचेला कि चला तनी सुकून बात बोले घटना घट जाई तो देश खातिर हम कलाकार रात रात भर जाग के आवाज बुलंद करी ला जा आवाज उठाई ला जा लड़ाई खाली बंदूकों से ना होले हिम्मत और हौसला और अपन हक का लड़ाई होले इहो लड़ाई होले हौसला से बड़ हथियार लेकिन ए भैया ये हमें से हमारे बिरहा का रोटेशन तनी चेंज होता है 5 मिनट में पूरा बिरहा का निचोड़ डबल कलर है अलग भाव कैसे अरे दुनिया का वेले बड़ा है अरे दुनिया गवले कीर्ति मोरे देशवा सोने का चिड़ैया सबसे महान अरे यही धरतिया पलहले जनमावा हिंदुस्तान को लोग सोने की चिड़िया कहते हैं क्योंकि इस धरातल पर एक से एक वीर पैदा हुए चंद्रशेखर आजाद वीर भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस वीर शिवाजी राणा प्रताप सरदार वल्लभ भाई पटेल झांसी की रानी तमाम वीर और वीरांगना इस धरातल पर पैदा हुए और अपने प्राणों की आहुति दे करके तो हमें इतनी बड़ी आजादी दिलाए लेकिन अरे बॉर्डर से छूट नहीं के चंदन
समाप्त हुई। 2 दिन बाद उसके घर पे उसकी बहन की शादी थी। ए भैया, पहले से अर्जी लगा दिया था, अर्जी मंजूर हो गई थी। पाउडर से छुट्टी लेकर के घर आया है। शादी के दिन बारात सज धज के आकर के दरवाजे पे द्वार पूजा लगा देती है। घराती बराती के लोग मारो में बैठल बा, माई बहन लोग गीत गौ नहीं करत बा। उ गजबे का दृश्य होला ये भैया। माई बहन लोग गावत आली जब सिंदूर दान होला, बाबू कन्यादान करे अपने बिटिया के जांग पर बैठा के, तब माई बहन लोग गीत गावत है। कैसे गावत है? अरे माड़ावा में बैठेली कवन बेटी, कमाड़ावा सुहावन लागे हो। लेकिन माई बहन लोग जवाब गावत थी कैसे? अरे माड़ावा में बैठेली आरती हो बेटी, माड़ावा सुहावन लागे हो। मारो का गीत गावतिया, घराती बराती के लोग बैठल बा। लेकिन जब बिटिया का सिंदूर दान होखे लगल, तब माई बहन का गीत भैया ऐसा हो जाला। हम तो सुनले बानी, सामने से बैठ के करेजा बिहर जाला। जवन माई अपने 9 महीना गर्भ में रख के औलाद पैदा करेले, आज वो औलाद अनजान घर में जा रहल बिया। वहाँ का लोग कैसन हुई, लोगन का व्यवहार कैसन हुई, ये कुल सोच के साथ लोगन का कलेजा दिल द्रवित हो जाला। लेकिन जब बिटिया का मांग भराता, यही गीत के साथ सिंदूर दान हो गई। इस शुभ घड़ी में बाहरे भगवान तेरी भी लीला गजब है। शुभ घड़ी बा, खुशी का माहौल बा, बिटिया दुल्हन बन गई, आरती। लेकिन एक खुशी का माहौल में कहर कैसे टूट के बरसत। सदर भाव में बताओ कैसे? अरे आतंकी मारे घेरी घेरी गोली, अरे भागी भागी लोग बचावेला पंचान, अरे खुशी वाला दिन ममता मचाई गई।
सिंदूरदान हुआ, आतंकवादियों ने धावा बोल दिया, हमला बोल दिया। तर 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 फायरिंग चालू कर दिए। लोगों में भगदड़ मच गई, लाशों का बिछौना पड़ने लगा। सारे आतंकवादी खून खराबा पे तुले हुए हैं, खुशी का माहौल गम में तब्दील कर दिए। लेकिन अभी गोली चल रही है, लेकिन अरे तारा पे पड़ल आतंकी के नजरिया, अरे फिर मत माथाई का भाई भगवान, उल्टे आतंकी का साथे वाली सारा, अरे आतंकी के हो तो उड़ा वाला भाई, अरे सब के ऊपर पत्नी के दुश्मन, गोली खतरे में पारा। सारे आतंकवादी फायरिंग कर रहे हैं, लाशों पे लाश बिछाते जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं आतंकवादियों में से एक आतंकी की नजर सुखबीर सिंह की पत्नी तारा देवी पे पड़ती है। जब नजर पड़ी, उसका रुख बदल गया, अवाक हो गया, मूड चेंज हो गया, माइंड चेंज हो गया। सोच रहा है कि हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं, क्यों अचंभित है, क्यों अवाक है, कुछ तो लगाव होगा। माइंड चेंज हुआ और जो पोजीशन घराती और बाराती पे था, उसका मूड जब चेंज हुआ तो निशाना अपने ही साथियों पे लगा बैठा। अपने साथियों को आतंकवादियों पे ही फायरिंग करना चालू कर दिया। कुल आतंकवादी देखना कंफ्यूज हो गया, अरे करा का हो गए, संग में आयल हो, कुछ देर साथ देला था, ये करा का हो गई, उल्टे हमने पे गोली बरसावे लगल। एऊ के खत्म कईल जरूरी बा। ए भैया, आतंकी में सोचा था फायरिंग होत बा, तब तक एक आतंकवादी निशाना साध करके गोली चलाता है और चंदन सामने खड़ा है। चंदन फौजी, वह गोली ठीक सीने के सामने जा रही है, लेकिन वह आतंकवादी दौड़ करके चंदन के सामने आया और अपने सीने पे गोली को रोक लिया। गोली लगते ही धराशायी हो गया, लहू लुहान हो गया, धरती पे गिर गया। जब धरती पे गिरा तो बाहर चंदन फौजी उसी आतंकवादी का हथियार लेकर के उसके सीने पे भिड़ा दिया, और जो ही ट्राइगर दबाना चाहते हैं, बाबू सुखबीर सिंह चिल्ला पड़े, रुक जा बेटा, रुक जा, गोली मत चलाना। चिल्लाते हुए दौड़ करके आकर के कलाई पकड़ लिए चंदन फौजी का, बेटा गोली मत चलाना। क्यों पिताजी, ये आतंकवादी है, ये साले इतना खून खराबा किए, तब पर भी आप कह रहे हैं कि छोड़ दो, ये कतई नहीं हो सकता। सुखबीर सिंह समझाओ था कि बेटा, मैं नहीं रोकता तुझे, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखा कि आतंकवादी तो आया आतंकियों के साथ, लेकिन एकाएक इसका निशाना आतंकवादियों पे ही फायरिंग करना चालू कर दिया। और जिसे तुम मारना चाहते हो, जिस आतंकवादी को, आज इसी आतंकवादी की देन है कि तुम जीवित खड़ा हो मेरे सामने, वरना इसके जगह पे तुम लेटे होते, जिंदगी और मौत के बीच तुम सोए होते। दूरवेश से तारा देवी, चंदन फौजी कमाई, चिल्लाते दौड़त है, मार बेटा मार, कतई मत छोड़ना, इसने मेरी बिटिया का सुहाग उजाड़ा है। सुखबीर सिंह समझा रहे हैं कि तारा सुन तो लो, मेरी बात सुनो, इस आतंकवादी की भावना को समझो।
आज इसे आतंकवादी की देन है जिसको तुम मारने के लिए कह रही हो, इसी के बदौलत आज तुम्हारा बेटा जिंदा है, तुम्हारे आंखों के सामने खड़ा है, वरना इसके जगह पे तेरा बेटा लेटा होता। ये कुछ कहना चाहता है, सुन तो लो। उस आतंकवादी की शरीर बदन पूरी बदन गनगन गनगन कांप रही है, आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ा पड़ा है। क्यों? क्योंकि वह आतंकवादी पहचान गया था तारा देवी को। वह आतंकवादी कोई और नहीं था, वही अभिनंदन जो 14 वर्ष की उम्र में घर से फरार हुआ था। ठीक 8 साल बाद वापस लौटा है। तो 14 वर्ष का उम्र न बच्चे में आवेले न ढेर सयाने में। चिन्हे पहचाने ला खूब बढ़िया से है। माई के चिन्ह तो माई ना चिन्ह पावती तारा देवी के कहा है कि 14 साल का रहल तो बिना दाढ़ी मोछ कर रहल, लेकिन आतंकवादी को भेष में दाढ़ी मोछ, लाल लाल आंख, काला पगड़ी सर पे बांधे हुए है। माँ कंफ्यूज, माँ नहीं पहचान रही है, लेकिन यह आतंकवादी के भेष में अभिनंदन पहचान लिया अपनी माँ को। वो तो सपने में भी नहीं सोचा था कि जहां मैं जा रहा हूं मेरे परिवार के लोग वहां पे होंगे। वो तो जहां से भागा था, चतरा से भागा था, आतंकवादी बन गया था अपनी गरीबी को लेकर के। गलत रास्ता चुन लिया था। अभिनंदन पहचान ले, लेकिन माई पहचानत ना है आतंकवादी का भेष में अपने बेटवा के। लेकिन गंगन गंगन शरीर कांपत बा, कलश की माई जी वही माई कली चुप कर। मां कहता है तेरे जुबान से मां सब तोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे तुम जैसे आतंकवादी क्या जानेंगे एक मां की ममता की कीमत। मत कहो मुझे मां, बेटा तुम्हार मत देख। कलश की माई सुन ला, गोली लगल बा, ढेर समय हमारे पास नाम तो ऐसे हूं मरे वाला बारी। 2-4-10 गोली औरी लग जाई तब कोनो गम ना, लेकिन तनी हमारी बतिया सुन ला। बदन गनगन गनगन कांप रही है, हाथ जोड़ा हुआ है, जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। सीने पे बंदूक चंदन फौजी भिड़ाया हुआ है, टाइगर उंगली पे। जो वही थोड़ा भी टस मस किया कि टाइगर दबा और वो खत्म हुआ। लेकिन क्षणिक पल की जिंदगी उसकी बची है। वह आतंकवादी के भेष में अभिनंदन तारा देवी से कहता है, क्या कहता है? गौर करिएगा, बेटा सामने पड़ा है, मां पहचान नहीं पा रही है। वह मां ही उसे दूसरे बेटे से मारने को कर रही है। गोली लगी है, मरने वाला है। क्या कह रहा है सुनिएगा, कलेजा छलनी हो जाएगा। जहां बैठे हैं वहां की धरती की छाती भी द्रवित हो जाएगी। क्या कहता है? कि मारे मारे को तारू अरे माना नहीं को माई हूँ। मारे मारे करट लगेले बड़ू भाई ने, लेकिन तनी सुन ला, बहुत कम समय बा। जब हम कहल चाहता नहीं सुन ला, सुन लेबो तो हो सके हमार मन में जवन अफसोस बा वो खत्म हो जाए, सुकून से हम मर सकीला। का कहता कि मारे मारे को तारू अरे माना नहीं खू माई हूँ अपनली आतंकवादी काहे जानत नहीं खू माई हूँ। मारल चाहता
मारे के कहतरू, लेकिन एक ठे बात जान ला, कोई भी इंसान जब गलत रास्ता चुनता है तो उसकी कुछ न कुछ मजबूरी होती है। कोई आतंकवादी, चोर, बदमाश अपने माँ के पेट से पैदा नहीं होता है, कुछ मजबूरियां होती हैं। तेरी ऐसी क्या मजबूरी थी? कहता एक गरीबी सामने आरती खड़ा बिया, बहिनिया जौना का तुरते मंगिया भराई ला तुरते धोवा गेले भैया। बहिनिया और ताकता आ कहता एक कता गरीबी तुझे बहिनी के बोझू, अति सरे में भूखिया सतावे रोज रोज, गरीबी के मारल सर पे बहन के शादी के बोझ हमके मजबूर कर दिलस। हमार सपना रहल ढेर पैसा कमाए के, बड़ा आदमी बने के, लेकिन हम तो गलत मार्ग पकड़िए ले अपना मजबूरी में। लेकिन आज बहुत अफसोस होता काहे कि सुन ले बानी इतिहास बतावेला कि दुनिया का हर मतारी कब बेटवा चाहे लाखों हजारों भेष में रहे, सबकर निगाह धोखा खा जाले, लेकिन एक ठे माई को नजर कब धोखा ना खा सकेले। लेकिन आज अफसोस कौने बात का धोखा खा ले अखिया आज पहचाना नहीं कुमाई हूँ, अपनली आतंकवादी कोई जानत नहीं कुमाई हूँ। लेकिन आज सामने बेटा पड़ा हुआ है, गोली लगी है, जिंदगी और मौत के बीच पड़ा है, अपने बेटवा के नहीं पहचानत नहीं। आज तो आंख धोखा खाए लगल, इतिहास के भी झूठा ठहरा देलस तो दोनों। इतना कह करके वह आतंकवादी अपने अंतिम दम को तोड़ दिया। ओकर सारा बात बतौला के हिसाब से सब पहचान गई, सबके विश्वास हो गई कि वाकई में अभिनंदन है, तारा देवी सुखबीर सिंह का बेटा है, चंदन और आरती का भाई है। दुख सामने पड़ल बा, कहर तो इतना बा, दर्द तो इतना बा कि हम कितना बयां करी। बयां करत करत हमरे कवि जी का कलम भी थक गई। जब बिरहा के राइट करत रहलन, ई कहानी के जब दर्शावत रहलन, मजबूर होके यह दर्द के जे रोक के अब दूसर की दर्द तनी सुन नहीं सबे। जैसे रउआ लोग का भीड़ जुटल बा, वो आंगन में भी भीड़ लगल बा, आंगन से लेके द्वार तक भीड़ जुटल बा। जे जिंदा हाल लाशों पड़ल बा, और वही भीड़ के बीच में लाशन का ढेर में आरती बिटिया खड़ी बा, रोवत हो।